Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of system of homogeneous equations by operation method या by rank method. तो आपने पहले को सिस्टम को डिफाइन किया था कि किसी भी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है उसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था। तो इसमें हम उसके उस मेथड से ऑपरेशन मेथड से हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है जैसे सॉल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। यानी किसी भी सिस्टम को आप, ये तीन पार्ट हैं, इसमें से हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं एचेलॉन से भी और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से भी। तो देन हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके पास जैसे पार्ट 1 है, हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 बराबर है -1 और 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 बराबर है 1, 5x1 माइनस 4x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 1। तो ये सिस्टम दिया हुआ है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। वो मैंने बताया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि आप उसकी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बना के, यानी 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 3 1 और 5 माइनस 4 माइनस 3, और उसका जो बी वेक्टर है आपने वो भी चौथा कॉलम बना देना है, तो उसके डबल कॉलन के साथ, ताकि आपको सेपरेशन पता लग जाए कि ये आपका बी वेक्टर है। तो अब हम एचेलॉन फॉर्म लगाएंगे। तो एचेलॉन फॉर्म का आपको पता ही होना चाहिए कि एचेलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं। वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके फर्स्ट एंट्री जो होती है, हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है, यानी लीडिंग एंट्री, वो 1 होना ज़रूरी है। तो इसमें तो वैसे गिवन आपको ऑलरेडी उन्होंने 1 दे दिया है, तो जस्ट आपके पास 1 के नीचे 2 और 5 है, तो आपने इनको ज़ीरो करना है। तो R2 माइनस 2R1 जो है हम करेंगे, और फिर R3 माइनस 5R1 करेंगे, क्योंकि वो 2 और 5 है, तो इसलिए हमने उनको ज़ीरो करना है। तो उन्होंने जब ऑपरेट किया तो पहली रो को 2 से ज़रब दिया और दूसरी रो से माइनस किया, फिर पहली रो को 5 से ज़रब दिया, फिर तीसरी रो से माइनस किया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो 1 माइनस 2 1 और 0 7 5 3 0 6 7 6 आ गए। फिर आपने, क्योंकि 7 0 के बाद 7 है, यहाँ 1 लाना है, तो नीचे 6 है, तो आप R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं, या 1/7 भी कर सकते हैं। 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरी रो को, तब भी हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन हम फ्रैक्शन से बचते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन ना आए, ताकि कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो जाए। तो हम R2 माइनस R3 करते हैं, तो 7 माइनस 6, 5 माइनस 7, 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो आपके पास ये 1 माइनस 2 माइनस 3 और 6 7 6 वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि 1 के नीचे 6 है, तो इसको मैंने 0 बनाना है, तो आप दूसरी रो को ज़ाहिर बात है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी रो से माइनस कर देंगे, तो आपके पास 6 माइनस 6 और 6 टू 12, 7 प्लस 12 हो जाएगा और 6 प्लस 18 हो जाएगा। तो आपके पास 0 19 24 हो जाएगा। तो आपने अब उसके बाद 0 के बाद आपके पास क्योंकि 19 है, तो आपने 19 को 1 करना है, तो आप 1/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आएगा 0 0 1 24/19। अब ये बन गया एचेलॉन फॉर्म, यानी यहाँ आपने स्टॉप कर देना, क्योंकि 1 के नीचे देखें हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, यानी लीडिंग एंट्री जो है हर रो में, वो आपके पास 1 है, वो नॉन ज़ीरो है। और दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो आपके पास हैं जिस हर रो में, वो प्रीसीडिंग रो से ज़्यादा हैं, यानी लीडिंग ज़ीरोज़ की तादाद जो है वो प्रीसीडिंग रोज से ज़्यादा है। तो ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि हम सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में जैसा कि लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स में कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम उसका सिस्टम भी बना सकते हैं। तो आप जैसे जैसे देखें, आपके पास पहली रो जो है वो x1 का कोफिशिएंट x1 है, -2 x2 का कोफिशिएंट और -2 x3 का कोफिशिएंट, और जो डबल कॉलन के बाद है वो b की वैल्यू है, यानी वो -1 के बराबर है, तो उन्होंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी रो देखें तो उसमें पहला एलिमेंट 0 है, इसका मतलब x1 का कोफिशिएंट नहीं है, तो x2 का कोफिशिएंट 1 है, -2 x3 है और बराबर हो गया -3 के। और तीसरी रो में देखें x1 भी ख़त्म x2 भी ख़त्म, तो डायरेक्ट x3 की वैल्यू आपके पास 24/19 आ गई। तो ये x3 की वैल्यू आपने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो आपके पास x2 की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आपके पास x1 हासिल हो जाएगा। तो ये बैक सब्स्टिट्यूशन से आपके पास एचेलॉन फॉर्म में जब हम एक वैल्यू हमारे पास x3 की कैलकुलेट होती है, फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारे पास x2 आ जाता है, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास x1 आ जाता है। तो आपके पास ये इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। इसी तरीके से अब हम इसी को सॉल्व करते हैं बाय रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म तक तो कन्वर्ट कर दिया था। जस्ट अब आपने क्या करना है, दूसरी रो में जो 1 है, 1 के ऊपर जो कॉलम के अंदर जो अदर एलिमेंट जो हैं लीडिंग एंट्री के अलावा जो दूसरे एलिमेंट हैं कॉलम के अंदर, वो आपने 0 करना है। तो 1 के बाद है ऊपर -2, तो आपने -2 को 0 करना है। उसके बाद 1 तीसरे कॉलम में देखें 1 के ऊपर -2 है, इनको ख़त्म करना है आपने। तो आपने क्या किया, R1 + 2R
2, तो 1 के ऊपर जो है वो 0 हो गया, और 1 के ऊपर जब 0 हो गया उसके बाद -6 और -2 बच गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हमने वो किया तो वो भी बाकी एंट्रीज भी चेंज हुई, तो -6 को ख़त्म करना है। तो तीसरी रो में आप -6 है, तीसरी रो में 1 है और पहली रो में -6 है, तो -6 को तीसरी रो से मल्टीप्लाई करके और पहली रो में ऐड कर दें। इसी तरह दूसरी रो को आप ऐड कर दें तीसरी रो को 2 से ज़रब देने के बाद। तो आपके पास जब करेंगे तो देखें आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गई, यानी ये आपके पास आगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट किया है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के अंदर। तो इसमें आपके पास इक्वेशंस नहीं बनेगी, इससे आपको डायरेक्ट वैल्यू हासिल हो जाएंगी, क्योंकि देखें उसमें 1 0 0 है, इसका मतलब ये x1 का कोफिशिएंट है, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 11/19 डायरेक्ट। दूसरी रो में देखें ये x2 का कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब x2 आपके पास -9/19 आ गया, और तीसरी रो में देखें 1 है, यानी x3 जो है, तो x3 जो है वो बराबर हो गया 24/19। तो यहाँ से देखें आपके पास आगमेंटेड मैट्रिक्स से जो हमारे पास जब हमने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनाई है तो आपको इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ी, आपके पास डायरेक्ट x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई। तो ये आपका पास मेथड है रैंक मेथड। रैंक मेथड का मतलब है कि आपका रो ऑपरेशन मेथड है ये हमारा, कि हमने किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम को या होमोजीनियस सिस्टम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से, मतलब रैंक मेथड से। रैंक चेक कर लें आप कि ए का रैंक का मतलब है कि आप बी को इग्नोर करें और ए मैट्रिक्स पे जो बचती है आपके पास, ए मैट्रिक्स में देखें आइडेंटिटी है तो उसका रैंक 3 है, और अब आगमेंटेड में देखें तो आगमेंटेड का भी 3 ही है, यानी होल मैट्रिक्स में देख लें तो बराबर है, और नंबर ऑफ अननोन भी आपके पास 3 थे, इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट भी आप उसी तरीके से कर लें, मतलब एचिलॉन फॉर्म से भी करना है और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से भी करना है। तो ये आप इसके क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से कर सकते हैं, एक रिड्यूस एचिलॉन या यानी इन दोनों में से कोई एक मेथड ही अप्लाई करना है। पेपर में तो कोई एक ही आएगा ना, आपने दोनों तो एट ए टाइम नहीं करने, आप एचिलॉन करें या रिड्यूस एचिलॉन से करें। बस एचिलॉन में आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, रिड्यूस एचिलॉन में आपको इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्ट आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।